राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी बायोलॉजी एस शांत की बुक जो कि लक्ष्मी सिंह जी ने लिखी है। चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के हॉट्स मतलब कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 214 पे मिल जाएंगे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 से 70 तक सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको बस क्या करना है, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन 65 से। सम ऑफ इम्पोर्टेंट फॉसिल विच हैव बीन स्टडीड आर दोज ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्स वाई एंड जेड। इन्होंने बोला है कि कुछ इम्पोर्टेंट फॉसिल है जिनके बारे में स्टडी की गई और देखा गया कि वो एक्स है, वाई है एंड जेड है। अननोन नेम दे रखे हैं। एक्स वन मराइन आर्थ्रोपोड और एक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये मराइन था, मतलब कि समुद्री जीव था। और क्या था? आर्थ्रोपोड था, आर्थ्रोपोड था विच वर कॉमन बिटवीन 400 to 600 मिलियन ईयर्स अगो। कब पाया जाता था? क्योंकि अभी के टाइम में तो है नहीं, तो ये 400 to 600 मिलियन ईयर्स अगो मिलता था। ठीक है, तो और फिर बाय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। बाय इज ऑल्सो इनवर्टिब्रेट एनिमल। कैसा एनिमल है? इनवर्टिब्रेट एनिमल है, मतलब कि मोलासिस है। ठीक है, और साथ में इसका जो शेप है वो फ्लैट है, कॉइल्ड है, स्पाइरल है। और ये भी एक कैसा है? सी एनिमल, मतलब कि मराइन समुद्री जीव है। और ये मिलता था 180 मिलियंस ईयर्स अगो। ठीक है, जेड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। जेड इज एक्सटेंट कार्निवोर और हर्निवोर, मतलब ये कार्निवोर भी थे, कुछ एनिमल से जो कि कार्निवोर थे इसके, और कुछ कैसे थे? हर्बीवोर थे, मतलब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह की प्रजातियां इसमें मिलती थी। रेप्टाइल्स थे, और कैसे थे? रेप्टाइल जैसे छिपकली होती है ना, उसी की प्रजाति के, स्नेक होता है ना उसकी प्रजाति के। विच अपीयर्ड ऑन अर्थ 250 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि अर्थ पर 250 मिलियन ईयर्स अगो मिले। एंड बिकम एक्सटिंक्ट, माने कि ये तीनों जो एनिमल हैं वो एक्सटिंक्ट हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो एट प्रेजेंट एनिमल नहीं है, पास्ट में थे पर अब खत्म हो चुके हैं। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो व्हाट आर एक्स वाई जेड। देखिए, तो एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई वो आर्थ्रोपॉड है, मराइन था, साथ ही 400 से 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले मिलता था। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो 400 से 600 मिलियन ईयर्स अगो का जो पीरियड था वो कैम्ब्रियन पीरियड था। कौन सा पीरियड था? दैट पीरियड इज कैम्ब्रियन पीरियड। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्स होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ट्राइलोबाइट्स। क्या होना चाहिए? ट्राइलोबाइट्स। तो एक्स जो होगा वो एक्सटेंट है, मराइन है, आर्थ्रोपॉड है और कैम्ब्रियन पीरियड में मिलता था। दिस कैन बी ट्राइलोबाइट्स। अब बाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये भी एक्सटेंट है, इनवर्टिब्रेट है, मोलासिस है, फ्लैट है, कॉइल्ड है, स्पाइरल है और 180 मिलियन ईयर्स अगो सी में मिलता था। तो जो 180 मिलियन ईयर्स अगो का जो टाइम था वो था मीजोइक एरा। कैसा था? मीजोइक एरा। तो ये जो मीजोइक एरा में जो इनवर्टिब्रेट था, मोलासिस था, सी में मिलता था, वो बाय होना चाहिए आपका एमोनाइट्स। क्या होना चाहिए? दिस कैन बी एमोनाइट्स। इसी तरह से जेड जो थे कार्निवोर भी थे, हर्बीवोर भी थे, रेप्टाइल के जैसे थे। 250 मिलियन ईयर अगो मिलते थे। तो 250 मिलियन अगो जो ईयर अगो था वो पीरियड था आपका मेसोइक एरा ही था और टाइम पीरियड था आपका ट्राइएजिक पीरियड। ट्राइएजिक पीरियड। तो इस पीरियड में डायनासोर्स थे जो रेप्टाइल्स थे और कार्निवोर हर्बीवोर दोनों मिलते थे। तो जेड इज गोइंग टू बी डायनोसोर। तो यहाँ पे एक्स आपका ट्राइलोबाइट्स होंगे, बाय आपके अमेनोइट्स होंगे और जेड आपके डायनासोर होंगे। तो आपने डायनासोर्स तो देखा ही होगा, मूवीज वगैरह इतनी बनती हैं। लेकिन अगर बात करें कि आपके ट्राइलोबाइट्स कैसे थे, तो देखिए ये जो पिक्चर है ये ट्राइलोबाइट्स की है और ये जो पिक्चर है
ये एमोनाइट्स की है। एमोनाइट्स देखिए आज के टाइम में जो ऑक्टोपस मिलते हैं या फिर स्क्विड मिलते हैं, कटल फिश मिलती हैं, वो उसके जैसे ही आपका एमोनाइट्स दिखते थे। चलिए मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 पर। और बच्चों अगर आपके पास एस चांद की और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को वहां पर आपको मिल जाएगा लिंक अमेजोन का, घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, द फार्मर हैव बीन कल्टीवेटेड अ फूड। एक फार्मर है उसने फूड कल्टीवेट किया है, फूड प्लांट एक्स, इसको किया है फूड प्लांट एक्स को फॉर ओवर 2000 years, 2000 साल तक, एंड हैव प्रोड्यूस मैनी 5 एंटायरली डिफरेंट लुकिंग वेजिटेबल्स, और उसने 5 अलग अलग उसके जैसे दिखने वाले वेजिटेबल्स को उगाया जिसका नाम रखा ए बी सी डी और ई। व्हाट कुड बी द प्लांट बी, तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर व्हाट कुड बी द प्लांट बी एक्स, तो यहाँ पर जो प्लांट होना चाहिए वो आपका वाइल्ड कैबेज है, काफी लंबे समय से उगाया जा रहा है, इसकी अलग अलग वैरायटी भी हम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ए आपका ए का आंसर आएगा वाइल्ड कैबेज। फिर पूछा है व्हाट आर ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, तो देखिए इससे जो आने वाली जो प्रजातियां हैं वो है कैबेज, वाइल्ड कैबेज की तरह नजर आती है, ब्रोकली जो आजकल सैलेड्स में बहुत ज्यादा खाई जाती है, कॉलीफ्लावर, उसके बाद कोलारबी, उसके बाद काले, तो ए बी सी डी हो जाएगा आपका कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोलारबी एंड काले, तो बी का आंसर हो गया। आप इसको जंबल भी कर सकते हैं, ए में आप काले भी लिख सकते हो, ई में आप कैबेज भी लिख सकते हो। फिर सी है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन्वॉल्व इन दिस एग्जांपल नोन एज, तो इसमें किस तरह का एवोल्यूशन हुआ और किस तरह का ये प्रोसेस का एग्जांपल है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जांपल है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन आएगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपको देयर आर 5 एनिमल्स ए बी सी डी ई, 5 एनिमल्स दे रखे हैं ए बी सी डी एंड ई। द एनिमल ए यूजेस इट्स मॉडिफाइड फोर लिम्ब फॉर फ्लाइंग, जो एनिमल ए है वो अपने फोरे लिम्ब मतलब आगे के जो लिम्स हैं वो फ्लाइंग के लिए यूज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड्स हैं उनके जो आगे के जो लिम्स हैं वो उसको फ्लाइंग के लिए यूज करते हैं, तो ए का आंसर आ जाएगा वर्ड्स। चैप्टर को डीपली पढ़ना है आपने। द एनिमल बी यूज इट्स फोरेम फॉर रनिंग वेयर एज एनिमल, और जो एनिमल बी है वो अपने आगे के जो फोरे लिम्स है वो रनिंग के लिए यूज करते हैं। तो लिजार्ड, छिपकली है, मुझे तो बहुत गंदी लगती है, मुझे बहुत डर भी लगता है लिजार्ड से, तो पता नहीं आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो लिजार्ड है वो अपने फोरे लिम्स रनिंग के लिए यूज करती हैं, जबकि जो सी एनिमल है दे यूज ए फोर लिम्स फॉर ग्रेस्पिंग, मतलब कि चीजों को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग अपने हाथों का यूज चीजों को पकड़ने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ह्यूमंस, सी में आ जाएगा ह्यूमंस। एनिमल डी कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, जो एनिमल डी है वो जमीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, मतलब कि एम्फीबियन है, एंड यूजेस इट्स फोर लिम्ब टू प्रॉप अप द फ्रंट एंड ऑफ द बॉडी व्हेन इट रेस्ट, और यहाँ पे प्रॉप अप करने के लिए यूज करता है ये अपनी बॉडी को जब ये रेस्ट पर होता है। तो आपको पता है कि फ्रॉग है वो एम्फीबियन है और अपने फोरेलिम्स का यूज प्रॉप करने के लिए यूज करता है। एनिमल ई विच रेस्पायर बाय यूजिंग स्पाइरल, मतलब ये इस तरह के एंटीने निकले होते हैं ना, उसका यूज करते हैं। एंड ट्रैकिया यूज टू विंग फॉर फ्लाइंग बट इट विंग्स आर एनालॉगस टू मॉडिफाई फोरेलिम ऑफ अ एनिमल ए, वर्ड से ही एनालॉगस है इनके जो फोरेलिम्स हैं, तो वो है इंसेक्ट्स। कौन है? इंसेक्ट्स। इसके लिए थोड़ी डीप नॉलेज की जरूरत होती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट कुड बी ए बी सी डी ई, तो ये हो गया ए का आंसर। फिर पूछा है बी वाई आर फोरेलिम्स ऑफ ए बी सी डी आर कॉल्ड होमोलोगस, उनको होमोलोगस क्यों कहते हैं? देखिए होमोलोगस क्या होते हैं, जिनकी बेसिक डिजाइन होती है लेकिन जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो होमोलोगस है, दिखने में सेम काम में अलग, तो वही लिखेंगे बिकॉज they have the
same basic design but performs different function, मतलब बेसिक डिजाइन सेम है लेकिन जो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफरेंट है। दैट डज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस। एनालोगस इसके डिफरेंट होते हैं कि इनके बेसिक फंक्शन तो सेम होते हैं लेकिन उनकी डिजाइन अलग अलग होती है। पूछा है सी, व्हाट डज द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इन ए बी सी डी टेल अस अबाउट देयर एंसेस्टर। उनका एंसेस्टर कौन था? तो यहाँ पर बात करेंगे व्हाट डज द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इन ए बी सी डी टेल अस देयर एंसेस्टर। तो उनके जो एंसेस्टर है वो सेम होंगे, ठीक है, उनके जो पूर्वज है वो सेम होंगे। तो हम लिखेंगे दे डिराइव्ड फ्रॉम दी सेम एंसेस्टर्स। फिर है why are the modified forelimbs of A and the wings of E are called analogous। देखो analogous जो होते हैं वो homologous के अपोजिट होते हैं। homologous में हमने क्या लिखा कि उनका सेम डिजाइन था, फंक्शन अलग थे। तो analogous में हम लोग इसका उल्टा लिख देंगे, they have different basic design, different basic design but perform similar functions। अब ई है स्टेट वेदर एनिमल ए एंड ई हैव कॉमन एंसेस्टर्स और नो और नॉट। देखिए उनके जो सिमिलर फंक्शंस है लेकिन उनकी जो बेसिक डिजाइन है वो डिफरेंट है तो उनके एंसेस्टर सेम नहीं होंगे, तो यहाँ पे नॉट आएगा तो लिख देंगे नो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। चलिए 68 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड आर थ्री एनिमल्स। जो एक्स है, वाई है और जेड है वो तीन एनिमल्स हैं। द एनिमल एक्स कैन फ्लाई, जिसमें से जो एक्स है वो फ्लाई कर सकता है, बट एनिमल वाई कैन ओनली रन, और जो वाई है वो सिर्फ रन कर सकता है ऑन द ग्राउंड और वॉल, दीवार पे भी चढ़ सकता है। तो मुझे लगता है छिपकली होगी क्योंकि वो भाग भी सकती है जमीन पे और दीवार पे भी चढ़ सकती है। द फोरेलिम्स, देखिए फोरेलिम्स के बारे में बात होगी। द फोरेलिम्स ऑफ एक्स एंड वाई हैव सेम बेसिक डिजाइन बट दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, मतलब कि वो होमोलोगस हैं सच एज फ्लाइंग एंड रनिंग रिस्पेक्टिवली। सेम बेसिक डिजाइन है लेकिन एक उड़ता है तो एक भागता है, ठीक है। द एनिमल जेड बिकम एक्सटिंक्ट, और जो जेड है वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। तो मे बी डायनासोर हो सकता है क्योंकि आपका देखिए छिपकली भी रेप्टाइल है और जो जेड है डायनासोर वो भी रेप्टाइल है, बहुत पहले खत्म हो गया। द स्टडी ऑफ जेड टेल अस दैट इट हैड सम फीचर्स लाइक एक्स, और स्टडी बताती है कि एक्स के जैसे कुछ फीचर्स हैं जेड के एंड सम वाई की तरह है। इनफैक्ट जेड इज सेड टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इवोल्यूशनरी चेन ऑफ द एक्स एंड वाई। और वो जो जेड है, तो जेड आपका डायनासोर होगा। यहाँ पे जो डायनासोर है वो दो का कनेक्टिंग लिंक है, एक तो वाई हो गया आपका लिजार्ड, और जो दूसरा कनेक्टिंग लिंक है जेड के लिए वो है वर्ड्स। तो ये वर्ड्स और लिजार्ड का मिक्सचर होता है एक्चुअली। तो एक्स आपका वर्ड्स आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट कुड बी द एनिमल एक्स वाई जेड, तो हमने लिख दिया एक्स इज वर्ड, वाई इज लिजार्ड, जेड इज डायनासोर। बी पूछा है व्हाट नेम इज गिवन टू दी फॉरेन लिम्ब लाइक एक्स एंड वाई विच हैव सेम बेसिक डिजाइन एंड डिफरेंट फंक्शन। तो जिनका सेम बेसिक डिजाइन होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, उनको हम होमोलोगस कहते हैं। तो दे आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स। सी, नेम वन फीचर इन विच जेड रिजेंबल्ड एक्स। जो जेड है एक्स से मिलता है ऐसा एक फीचर बताना है। तो दोनों के विंग्स होते हैं, तो लिखेंगे बोथ हैड feathered wings like those of birds। अब डी पूछा गया है नेम वन फीचर इन जेड एंड एक्स रिजेंबल।
तो आपका ये Z एंड X रिजेंबल हमने बता दिया D। नेम वन फीचर इन विच बाय एंड जेड रिजेंबल, बाय एंड जेड किस तरह से रिजेंबल करते हैं ये बताना है। तो देखिए डायनासोर्स की भी टेल होती थी, क्योंकि वो भी रेप्टाइल्स कहीं ना कहीं दिखते हैं, लिजार्ड की भी टेल होती है। तो लिखेंगे बोथ हैड टेल लाइक दोज ऑफ रेप्टाइल्स। E which is correct evolutionary chain XY Z। तो इवोल्यूशनरी जो चेन है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो देखिए जो लिजार्ड थे वो पहले भी थे, उनसे इवोल्यूशन हुआ आपका डायनासोर का, और उसके बाद इवोल्यूशन हुआ बर्ड्स का। तो जो करेक्ट आएगा वो Y देन Z देन X आएगा। तो देख लीजिए Y Z X, तो ये आएगा Y देन Z देन। अब क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 69। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अ पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल लिव्स इन अ ग्रीन बशेस, मतलब हरे रंग की झाड़ियां हैं और उस पे रेड कलर के बीटल है, माने बिल्कुल कॉन्ट्रेक्शन कलर हो गया है ना, तो आसानी से वो हमको दिख जाएंगे। वंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, जब वो ब्रीड कर रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे, ग्रीन बीटल इज प्रोड्यूस, तो रेड से ग्रीन बीटल भी बने। लेकिन अब ये जो ग्रीन बीटल्स हैं वो ग्रीन ग्रास में छुप जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो बताना है स्टेट वेदर द चेंज इन कलर ऑफ बीटल इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नॉट। क्या ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस था कि रेड बीटल से ग्रीन बीटल है? यस, ये इवोल्यूशन का ही प्रोसेस है, तो यस आएगा। फिर आएगा कैन द न्यू कलर ऑफ ग्रीन बीटल इज पास्ड टू द न्यू नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, जो नया कलर आया है ग्रीन वो नई जनरेशन तक भी जा सकता है। फिर है सी व्हाट विल बी द एडवांटेज इफ ग्रीन कलर टू द बीटल। ग्रीन कलर का एडवांटेज ये है कि उनको अगर कोई शिकार कर रहा है, कोई खा रहा है, तो ग्रीन कलर के अंदर, क्योंकि ग्रीन कलर की ग्रास है, ग्रीन कलर की बीटल्स को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो उनका सर्वाइवल होने का चांसेस ज्यादा है। तो लिखेंगे द ग्रीन कलर ऑफ बीटल, द ग्रीन कलर ऑफ बीटल allows it to mix up with green bushes, and helps in its survival, because then it cannot be seen easily by the predator। predator का मतलब होता है जो उनका शिकार करेगा। डी है state whether the production of green color involved a change in genetic material or not। जो ग्रीन कलर है वो जेनेटिक मटेरियल में चेंज करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल में चेंज करेगा, तभी तो ग्रीन कलर का हुआ, तो यस आएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70। बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे जाकर, प्लीज चेक आउट। द ऑर्गन पी एंड क्यू ऑफ टू एनिमल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक पी एनिमल है और एक क्यू एनिमल है। द ऑर्गन पी एंड क्यू ऑफ टू एनिमल्स, तो ये ऑर्गन्स हैं। क्या है? ये ऑर्गन्स हैं दो डिफरेंट एनिमल्स के, बट सिमिलर फंक्शन। लेकिन उनके क्या है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। ऑन द अदर हैंड organ R and organ S of two animals have same basic structure but different function। तो one is homologous and one is analogous, ठीक है। तो what are organ P and Q known as? तो देखिए इनमें क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन सेम है, तो ये होंगे एनालोगस। कैसे होंगे? एनालोगस ऑर्गन। जिनके फंक्शन तो अलग होते, जिनके स्ट्रक्चर तो अलग होते लेकिन फंक्शन सेम होते, दे आर एनालोगस। तो आपके पी एंड क्यू क्या है? नेम द ऑर्गन पी एंड क्यू, ऑल्सो नेम द एनिमल विच हैव सच ऑर्गन। तो ये क्या हो सकते हैं? विंग्स हो सकते हैं, और ये जो और जो हो सकते हैं इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। फिर है व्हाट आर द ऑर्गन लाइक आर एन एस, तो दीज आर होमोलोगस। ये क्या है? होमोलोगस ऑर्गन है बिकॉज इनके बेसिक स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन अलग है।
साथ ही नेम द ऑर्गन आरएनएस हमें ऑर्गन बताना है। फोर लिम्स हमें ऊपर से क्वेश्चन पढ़ते हुए आ रहे हैं ना ये, फोर लिम्स। और यहाँ पर दो एनिमल्स के नाम बताएं जिनके पास होता है, तो वन इज लिजार्ड एंड डायनासोर्स, या फिर फ्रॉग भी लगा सकते हो आप। चलो हम यहाँ पे फ्रॉग्स लिख देते हैं, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द रेड कलर बेल आइकन। बाय बाय एवरीवन।